गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु दो माध्यम में पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, एक इंग्लिश माध्यम में है और एक हिंदी माध्यम में है। इस पुस्तक के अंतर्गत 6500 प्लस प्रश्नों को संकलित किया गया है और इनको व्यवस्थित क्रम में चैप्टर वाइज रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर जो व्याख्या है ये भी काफी विस्तृत है, तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार अपने पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। हम लोग इससे पूर्व ज्योग्राफी टॉपिक के अंतर्गत कई तथ्यों की चर्चा कर चुके हैं और वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है यह है आपका ड्रेनेज सिस्टम, और उसी ड्रेनेज सिस्टम के कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। कुछ प्रश्नों की चर्चा आज के एपिसोड में की जाएगी। तो आइए इसको बेहतर ढंग से समझते हैं कि जिससे हमारा कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। जो हमारा सेशन है ये है ज्योग्राफी का, और जो टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक का नाम है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय जल निकासी की व्यवस्था। प्रश्न यहां पर जो है आप पढ़िए, लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहां पर जैसे विशाखापत्तनम है, कांडला है, तूतीकोरिन है और चेन्नई है। तो आप देखेंगे आपको ऐसे दो पोर्ट मिलते हैं जो ज्वारीय पोर्ट है। एक तो कांडला मिलता है और एक आपका हल्दिया पोर्ट है जो वेस्ट बंगाल में है। जो कलकत्ता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, वह भी एक प्रकार से ज्वारीय पोर्ट है, और एक है कांडला। तो इस चूंकि प्रश्न में जो आंसर होगा ये तो होगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला हो जाएगा। विशाखापत्तनम देखा जाए तो प्राकृतिक सबसे गहरा पोर्ट है। अगर नेचुरल पोर्टों में देखा जाए तो सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहां पर क्या लिखा गया है इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां पर है नर्मदा, महानदी, तापी और सिंधु। तो जैसा आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा, सिंधु नदी यह अरब सागर की तरफ जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। तापी भी अरब सागर की तरफ जाती है, ये भी नहीं होगा। नर्मदा भी कहां जाती है? अरब सागर की तरफ, तो ये भी नहीं होगा। महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। हाँ, एक बात, अगर हम इसको संक्षेप में आपके सामने डिस्क्राइब करें तो प्रश्न चूंकि एक स्थान से पूछा जाता, और वो क्या है, यहां पर सपोज दैट आपका ये भारत का मैप है, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एज इट इज नहीं है। यहां पर अगर क्रम से हम नदियों का व्यवस्थित क्रम देखें तो कुछ नदियां हैं जो पश्चिमी घाट पर है, कुछ नदियां हैं जो पूर्वी घाट पर है। यहां पर आपको मिलती है नर्मदा है, क्या है? नर्मदा है, तापी है। दो नदी मिलती है जो आपकी महाराष्ट्र में है, एक आपकी मिलती है कोयना है और एक भीमा है। दो नदियां हैं, कोयना और भीमा, दो नदियां हैं। फिर दो नदियां मिलती हैं आपकी गोवा में है, जिनका नाम क्या है? यहां पर एक का नाम है देखो मांडवी और एक का नाम है जुआरी। क्या नाम है? मांडवी और एक का नाम है जुआरी। ये दो नदियां कहां पर हैं? गोवा में हैं। इसी प्रकार दो नदियां क्रम से मिलती हैं, एक का नाम है सरावती। क्या नाम है? सरावती। और एक का नाम है बराही। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। और दो नदियां मिलती हैं केरल में है, एक का नाम है पेरियार और एक का नाम है पंबा। एक क्रम आपको याद रखना है। इसी क्रम में कभी काल पूछ लिया जाता है इनका नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ का क्रम अरेंज करें, आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर उस तट की हम नदियों के बारे में डिस्कस करें तो यहां पर भी कुछ नदियां हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो ऐसे गंगा नदी आती है, और गंगा नदी में जो नदी है उसका नाम यहां पर जो मिलता है वो है, हमने कहा मयूराक्षी, अजय, दामोदर, फिर हल्दिया, वो तो सब उसकी हैं। उसके नीचे जब आते हैं तो यहां पर आपको मिलती है कौन सी? ये स्वर्ण रेखा है। क्या है? स्वर्ण रेखा है। फिर है ऐसे वैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है। क्या है? ब्राह्मणी है। ऐसे आते हैं, महानदी है। क्या है? महानदी है।
फिर यहाँ पर गोदावरी है, क्रम से हम देख रहे हैं। फिर आपको कृष्णा मिलती है, क्या मिलती है, कृष्णा है। फिर आते हैं तो आपको पेन्नर मिलती है, क्या मिलती है, पेन्नर मिलती है। फिर आपको कावेरी मिलती है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है, एक है वैगई है, क्या है, वैगई है, और एक सबसे नीचे जो मिलती है इसका नाम है ताम्रपर्णी। तो इतनी नदियां हैं जो किस तट पर हैं, पूर्वी तट पर है, और इतनी नदियां हैं जो पश्चिमी तट पर हैं। तो इनका क्रम क्या है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, यह क्रम आपसे कभी काल पूछा जाता है। तो आप इसको बेहतर ढंग से समझ लें और याद कर लें, जिससे प्रश्न हमारा गलत ना हो। तो यहां पर पूरब की तरफ अर्थात बंगाल की खाड़ी की तरफ इस दिए गए विकल्प में कौन सी नदी जाती है, तो उसका नाम है महानदी। क्या नाम है, महानदी। आंसर यहां पर हो गया बी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र। बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है, और यहां पर विकल्प क्या है, गोदावरी, कावेरी, महानदी और नर्मदा। तो नर्मदा का यहां पर कोई ऐसा विशेष रोल नहीं है महाराष्ट्र में, महानदी का भी नहीं, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपने जल का विसर्जन कर देती है। अगर कावेरी की बात करें तो कावेरी का भी संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। गोदावरी का संबंध महाराष्ट्र से है, क्योंकि नासिक के पास ही एक है त्र्यंबक का पठार, वहीं से इसका उद्गम होता है। तो इसलिए गोदावरी का ही लगभग 50% जो भाग है यह महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए आंसर हो जाएगा पहला। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो यहां पर लिखा गया है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल कहलाता है द ग्राउंड। अच्छा, ये जो प्रश्न है हम लोग इससे पूर्व किसी ना किसी प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं, तो यह एक प्रकार से एज इट इज प्रश्न रिपीट किया है। तो इसका आंसर भी आपको याद ही होगा। यहां पर जो लिखा है ग्लेशियर, गर्म पानी का झरना या गीजर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम जो है ये है जलभृत। क्या नाम है, जलभृत। गीजर का जो संबंध होता है यह कहलाता है ज्वालामुखी से। किससे इसका संबंध है, इसका संबंध होता है ज्वालामुखी से। ग्लेशियर, ग्लेशियर आपको या तो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं या तो पोल पे देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार गर्म पानी का झरना ये भी होता है कि जिसका संबंध कहीं न कहीं पृथ्वी के गर्भ से होता है, लेकिन ज्वालामुखी से नहीं होता है। तो ये होते हैं गर्म जल के सोर्स। ये होते हैं क्या, ये गर्म जल के सोर्स हैं। लेकिन जो इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर है ये तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना की कई सहायक नदियां हैं, उसी में एक नदी है आपकी टोंस है, एक है गिरी नदी है। अन्य नदियों में देखेंगे तो उसी में वरना भी है, उसी की सहायक नदी है। चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध, सब किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। लेकिन विकल्प में क्या दिया है, गंडक। तो गंडक गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है, ये गंगा की सहायक है। हम लोग देख चुके हैं। सोन, सोन भी किसकी सहायक है, तो गंगा की सहायक है, ये भी नहीं होगा। घाघरा, ये भी किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। चंबल किसकी सहायक है, तो यमुना की सहायक है। किसकी है, यमुना की है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, चंबल। क्या हो जाएगा, चंबल। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर प्रश्न देखिए कितना अच्छा लिखा गया है। ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिंग अ डैम नेम डायमर बसहा डैम। तो यहां पर डायमर जो बसहा डैम है इसका नाम क्या है, किस नदी पर बन रहा है, इसके बारे में बताना है। यहां पर नदियां कौन कौन सी हैं, यहां पर नदी है, एक सिंधु नदी है, एक झेलम नदी है, एक सतलज है और एक चेनाब। तो इस नदी में से एक ही नदी है जिसका संबंध किससे है, मतलब जो डायमर बांध है यह किस नदी पर है, इसी के बारे में प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है। आंसर जो है यह सिंधु। कौन है, सिंधु। यहां पर इमेज भी आप देख रहे हैं, यह जिस नदी पर बनाया जा रहा है उस नदी का क्या नाम है, सिंधु नदी है। क्या नाम है, सिंधु नदी है। आते हैं, अच्छा ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछा गया है कि यह डैम बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं, डैम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह न्यूज का है, करंट का है, समकालीन मुद्दा था। तो जो समकालीन मुद्दे होते हैं प्रश्न वहां से बनते ही बनते हैं, इसलिए यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज इन द स्टेट ऑफ गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। यहां पर विकल्प है दूध सागर, दुधमा, गोकाक और शिव समुद्रम। आंसर जो सही है वो तो है दूध सागर, क्योंकि दूध सागर ही जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है, तो उस नदी का नाम है
मांडवी या महादाई। क्या नाम है इसका? मांडवी या महादाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये है मांडवी या इसी को कहते हैं महादाई। महादाई जो है, इसी मांडवी का नाम कहां पर है? कर्नाटका में है। और इसी पे जो जलप्रपात है, उसी जलप्रपात का नाम क्या है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। गोवा की वैसे दो ही नदियां हैं, एक का नाम क्या है? एक का नाम मांडवी है और एक का नाम है जुआरी। दो नदियां हैं गोवा में। ठीक, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन राजस्थान? निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहां पर है लूनी, चंबल, वाणगंगा और बनास। आपको ध्यान रखना है, बनास जो है यह चंबल की सहायक है। किसकी सहायक? हम लोग देख चुके हैं, ये चंबल की सहायक है। फिर लिख रहा है वाणगंगा। वाणगंगा आपको जो मिलती है, यह आप ध्यान रखिएगा, यह जो एक नदी है सोन की एक सहायक नदी है रिहंद, उसी के साथ इसका संबंध होता है वाणगंगा का, इसलिए इसका भी संबंध नहीं राजस्थान से है। लूनी, अरे चंबल का भी संबंध नहीं, क्योंकि चंबल कहां पे जाती है? या यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो राजस्थान की तरफ अर्थात पश्चिम की तरफ बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, उस नदी का क्या नाम है? तो उसका नाम यहां पर आपको मिलेगा चंबल के साथ, नहीं लूनी। क्या नाम है? लूनी। और लूनी की कुछ सहायक नदियां थी, जिसका नाम क्रम से हमने देखा था बांदी, सुकरी और जवारी। बांदी, सुकरी और जवादी जो सहायक नदियां किसकी हैं? लूनी की हैं। और लूनी कहां से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से निकलती है। और कहां पर अपने जल का विसर्जन करती है? तो कच्छ के रण में अपने जल का विसर्जन कर देती है। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, द रिवर इंडस लाइज टू द ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अर्थात सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के कहां पर स्थित है? इसके बारे में पूछ रहा है। क्या राजस्थान का जो भाग है इसके पश्चिम में स्थित है, या इस राजस्थान के मैदान के उत्तर में स्थित है, या इस राजस्थान के जो मरुस्थल है इसके पूर्व में है, या दक्षिण में है? तो सब लोग जानते हैं या मरुस्थल के किधर है? पश्चिम में है। कहां पे है? मरुस्थल के पश्चिम में है। तो इसलिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द, यहां पर है भामवली बरजारी वाटरफॉल लोकेटेड, अर्थात भावबली जो बजराई है जलप्रपात, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहां पर विकल्प क्या क्या लिखा गया है? यहां पर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है। तो यहां पर एक ही आंसर सही होगा और वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की ही ये क्या है? प्रमुख जलप्रपात है। इस प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कर्नाटका में कुछ जलप्रपात है जिसके नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक का नाम था शिव समुद्रम, एक का नाम था जोग जलप्रपात और एक का नाम था कूचिकली। ये सब नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ऑफ गोदावरी, अर्थात निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना से गुजरती, इसमें कोई डाउट नहीं है। मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया इसके अंतर्गत आता है, कर्नाटका का भी कुछ आता है और महाराष्ट्र का ज्यादातर एरिया आता है। जैसा हम लोग इसी एपिसोड के शुरुआत में ही देख चुके हैं कि 50% जो एरिया है गोदावरी का, यह किस राज्य में है? तो उस राज्य का क्या नाम है? महाराष्ट्र में। क्या नाम है? महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और उत्तर देने का प्रयास करें। गलत नहीं होना चाहिए, ठीक? सही ना हो कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन गलत हो जाए ये चिंता का विषय है, क्योंकि नंबर कट जाता है। इसलिए हम लोग बार बार ये प्रयास करते हैं कि इतना कम से कम हमको कॉन्सेप्ट अवश्य याद हो जाए कि गलत ना हो। पढ़ने का पीछे एक ही उद्देश्य है कि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही है। यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज वर्धा रिवर एज वन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट रिवर, अर्थात निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? विकल्प है गोदावरी, महानदी, गंगा और कृष्णा। तो जैसा आपको स्पष्ट होगा, हमने पहले ही कहा है गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, उसी में हम बात करते हैं पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ये सब नाम उसी के हैं।
फिर वहां पर इंद्रावती, सबरी, सिलेरू सब किसके नाम है? इसी गोदावरी के सहायक नदियों की हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है कि अगर इस प्रकार से गोदावरी नदी जा रही है तो गोदावरी की कई सहायक नदियां हैं। यहां पर हैं, यहां पर है वेनगंगा, प्राणहिता, नहीं वर्धा, वर्धा, फिर यहां पर है पेनगंगा, और ये सब मिलकर के जिस नाम से मिलती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्राणहिता। क्या नाम है? प्राणहिता। फिर यहां पर मिलता है सबरी, सिलेरू, क्या नाम है? सिलेरू, और इंद्रावती, 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 सबरी, सिलेरू, ये सब इसी के नाम है सहायक नदियों के, जो किसके हैं? गोदावरी के हैं। और इधर से देखे थे तो एक नदी आती जिसका नाम है मंजरा, और पंजरा जो थी वो किसकी सहायक है? तापी की सहायक है। इसी प्रकार कृष्णा के बारे में हम लोगों ने देखा है, कृष्णा में कई सहायक नदियां मिलती हैं, जिसमें आप देखते हैं सीना, भीमा, मूसी सब उसकी सहायक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, हैग्री। और गंगा की सहायक नदियों के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और इसी प्रकार महानदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हमको ध्यानपूर्वक याद रखना है। इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर क्या है। यहां पर प्रश्न जो लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज किशन गंगा रिवर एज वन ऑफ इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी। निम्नलिखित में से किस नदी की, किशन गंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? विकल्प क्या है? सतलज, चेनाब, रावी और झेलम। तो सतलज में जो मिलती है नदियां उसका नाम है स्पीति और पारेचू है, ठीक है। चेनाब में जो मिलती है उसका नाम है किश्तवाड़। क्या नाम है? किश्तवाड़। चेनाब की इसका नाम है स्पीति पारेचू है, स्पीति पारेचू इसकी सहायक है। इसकी अगर बात करें तो यहां पर मिलती है एक नदी जिसका नाम है किश्तवाड़। क्या नाम है? किश्तवाड़। इसी प्रकार रावी है, रावी जो है या छोटी नदी है, जाकर के किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। और जो झेलम है, इसी झेलम की सहायक नदी का नाम है क्या? किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। तो किशन गंगा किसकी सहायक है? झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारा जो लिखा है काफी बेहतर है, ध्यान से पढ़ें क्या लिखा गया यहां पर। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द रिवर मुहरी, अर्थात मुहरी जो नदी है आपको भारत के किस राज्य में मिलती है? यहां पर जो लिखा गया विकल्प पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और त्रिपुरा है। तो यहां पर एक ही आंसर सही हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्योंकि मुहरी जो नदी है एक कहां की सहायक है, कहां की प्रमुख नदी है? तो उसका नाम है त्रिपुरा। बहुत सी छोटी नदी है, बहुत ज्यादा यहां पर नहीं है। बस यहां पर इसलिए पूछने का औचित्य रहता है क्योंकि जब कोई न कोई घटना या कोई न कोई ऐसा इवेंट होता है अतीत में जो उस समय का समकालीन मुद्दा होता है, तो वहां से प्रश्न बना दिए जाते हैं, और उस समय का यह समकालीन मुद्दा था इसलिए यहां से प्रश्न बना हुआ है। तो एक प्रकार से एक ही प्रश्न आप देखेंगे तो सब्जेक्ट भी आपको लगता है, और दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो करंट भी लगता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से हमको समसामयिकी मुद्दों को भी याद करना है कि जिससे हमारे प्रश्न गलत ना हो। क्या लिखा गया प्रश्न यहां पर? इन विच इंडियन स्टेट इज द भूसी लेक लोकेटेड, अर्थात भूसी जो झील है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यहां पर ऑप्शन जो दिया गया है पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की ही क्या है? एक प्रमुख झील है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में आपको झील मिलती है जो लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील है। लोनार झील ही महाराष्ट्र में है, और यह एक प्रकार से क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील है। अर्थात क्रेटर का तात्पर्य होता है कि जब कोई ज्वालामुखी का अवशिष्ट भाग होता है तो उसको भी क्रेटर कहते हैं, और उल्कापात से जब कहीं पर बहुत विशाल गड्ढा हो जाता है तो उसको भी क्रेटर कहते हैं। तो एक आपको लोनार झील जो क्रेटर झील है कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। तो आपको इसको भी ध्यानपूर्वक याद कर लेना है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी अन्य जगह पे भी आपको झीलें मिलती हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट इज द सोर्स ऑफ रिवर्स ब्राह्मणी, अर्थात ब्राह्मणी यहां पर है, हरकई एंड सुवर्णरेखा, अर्थात
भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और सुवर्ण रेखा नदियों का सोर्स है? ये सब जो नदियां हैं, आपको जैसा हमने पहले ही कहा, अगर सुवर्ण रेखा नदी याद होगी तो सुवर्ण रेखा नदी का जो उद्गम प्लेस है एक कहां पर है? रांची के पठार का भाग है। तो रांची का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर के पठार का भाग है। तो छोटा नागपुर का एक पठार है। छोटा नागपुर में भी 3 सेक्शन है, एक है राजमहल की पहाड़ी, एक का नाम है हजारीबाग, एक का नाम है रांची का पठार। और हमने ये भी कहा था कि रांची के पठार और हजारीबाग की प्राकृतिक सीमा बनाती है दामोदर नदी, और इसी रांची के पठार से दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा जो नदी है या झारखंड से निकलती है, वेस्ट बंगाल होते हुए उड़ीसा के तट से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यदि पता है कि स्वर्ण रेखा झारखंड के रांची के पठार से ही निकलती है तो इसका तात्पर्य है ब्राह्मणी, खरकई भी यहीं से निकलती होगी। कहां से? झारखंड का जो रांची का पठार है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ना तो मध्य प्रदेश होगा, ना तो बिहार होगा, ना तो उत्तर प्रदेश होगा, बल्कि उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? झारखंड हो जाएगा। और इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उत्तर देने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या प्रश्न यहाँ पर है? यहाँ पर है भोजताल, फॉर्मली नोन एज अपर लेक इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन है? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना होगा जो भोजताल है, महाराजा भोज के नाम को भी आप लोग जानते होंगे। तो भोज जो होते हैं ज्यादातर मध्य प्रदेश में होते हैं। कहाँ होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भोजताल का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। चलिए आते हैं अपने, अगर उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलता है? उत्तर प्रदेश में एक रामगढ़ का ताल है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अगर देखा जाए कितने रामसर आर्द्र भूमि है, तो 10 रामसर आर्द्र भूमियां उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विद्यमान है। चलिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पर है कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? अर्थात विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज? ब्रह्मपुत्रा, काली, दिहांग और तिस्ता। तिस्ता तो सिक्किम के पास है, दिहांग नदी इसी ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है, काली नदी आगरा का नाम है। तो आंसर जो सही है वो है ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा ही नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और वह स्थान क्या है? नामचा बरवा है। हिमालय का अगर इस प्रकार से आप विस्तार देखें तो हिमालय का जो शुरुआत होती है यहाँ पर, ये है नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। यहां से प्रारंभ होता है और इधर चलते हैं तो मिलता है नामचा बरवा। ये जो नामचा बरवा है यहीं पर एक मिलता है जिसका नाम है सेंटेक्सियल मोड़। क्या मिलता है? सेंटेक्सियल मोड़। यह वही सेंटेक्सियल मोड़ है जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी जब जाती है तो ऐसे मुड़ जाती है। और यहीं पर है आपका यांग याप दर्रा। क्या नाम है? यांग याप दर्रा। और यही से नदी जब अंदर की तरफ जाती है तो इसका नाम होता है सियांग और दिहांग। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा ही क्या है? इस पूरे हिमालय श्रेणी का सबसे पूर्वतम प्लेस निर्धारित करता है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या लिखा गया? यहां पर है द सुंदरबन डेल्टा इज क्रिएटेड बाय। किस नदी के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर विकल्प है सिंधु ब्रह्मपुत्रा। तो सिंधु नदी का संबंध तो अरब सागर से है। तो जब सिंधु का संबंध अरब सागर से है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि जो सुंदरबन है ये बंगाल की खाड़ी से संबंध रखता है। फिर लिख रहा है गंगा सिंधु। तो गंगा सिंधु का कोई संगम होता ही नहीं है, क्योंकि गंगा तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और सिंधु अरब सागर की तरफ जाती है, तो ये भी तो नहीं होगा। फिर लिख रहा है गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के मध्य में एक झील अवश्य पाई जाती है और उस झील का नाम क्या है? कोल्लेरू झील। क्या नाम है? कोल्लेरू झील। और यह कोल्लेरू जो झील है यह एशिया की सबसे बड़ी अस्थायी झील है, ऐसा भी ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी अस्थायी झील है। कैसी झील है? अस्थायी झील है। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी अस्थायी झील क्या है तो उसका नाम क्या है? कोल्लेरू। क्या नाम है? कोल्लेरू है। और इसी प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्रा
तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है उसी का नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। और इस सुंदरबन डेल्टा का सर्वाधिक जो सेक्शन है वो कहां पर है? बांग्लादेश में है। और इसी का एक सेक्शन भारत में भी विद्यमान है। और यह सुंदरबन जो डेल्टा है यह विशेष तौर पर सुंदरी नामक वृक्ष के रूप में जाना जाता है। यह सुंदरबन डेल्टा एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है, एक आर्द्र भूमि है, एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुरुद्वारा जो यहां पर लिखा गया है पातालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। गुरुद्वारा जो पातालपुरी साहिब है किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर नदियों के नाम लिखे गए हैं, यमुना। तो वैसे तो आपको संबंध ये पता होगा कि ये जो गुरुद्वारा है यह पंजाब वाले सेक्शन में है, तो पंजाब वाले सेक्शन का संबंध यहाँ पर यमुना से तो है नहीं, यमुना हो नहीं सकता। सतलज का संबंध है लेकिन गंगा का संबंध भी तो पंजाब से नहीं है। और व्यास का संबंध है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सतलज, क्योंकि सतलज का ही अधिकांश भाग कहां पर है? पंजाब में है। और इसी नदी के तट पर यह गुरुद्वारा स्थित है जिसका नाम है पातालपुरी साहिब। क्या नाम है? पातालपुरी साहिब। और इस सेक्शन कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा दैट फ्लोज थ्रू भूटान। अर्थात निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर के बहती है? यहां पर क्या क्या लिखा गया है? यहां पर है वांगछू नदी, सिताउंग नदी, फिर अय्यरवाड़ी नदी और चिंदबिन नदी। तो जैसा नाम से ही लग रहा है कुछ नाम चाइनीज लोगों का अलग ही होता है, तो उसका नाम है वांगछू नदी। क्या नाम है? वांगछू नदी ही तिब्बत के पठार से होकर के गुजरती है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। क्या है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, उसका नाम है वांगछू नदी। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। क्या लिखा गया यहां पर? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ शंख रिवर एंड साउथ कोयल रिवर एट। यहां पर लिखा गया है वेद व्यास इज ओडिशा। अर्थात ओडिशा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का क्या नाम है? तो यहां पर ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, यहां पर दो नदियां हैं और दोनों नदियां मिलकर के जिस नदी का फॉर्मेशन करती हैं उस नदी का क्या नाम है? तो पहले विकल्प पढ़ते हैं, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, पेन्नर और साबरमती। तो जो साबरमती है यह अरब सागर की तरफ चलती है, तो जब अरब सागर की तरफ चलती है अरावली की पहाड़ी से निकलती है तो इसका संबंध कहीं से भी उड़ीसा से तो है नहीं। पेन्नर जो है यह पिछड़ा के भी दक्षिण में है, अर्थात आपको यह तमिलनाडु वाले सेक्शन में मिलेगी, ये भी नहीं हो सकता। सुवर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा कहां से निकलती है? तो रांची के पठार से निकलती है, वेस्ट बंगाल होती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल का विसर्जन कर देती है, तो ये भी तो नहीं है। यहां पर जो सही आंसर है ये है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो नदी है दो नदियों का संयुक्त रूप है। एक नदी है जिसका नाम है शंख नदी और एक का नाम है दक्षिणी कोयल। तो शंख नदी और दक्षिणी कोयल दोनों नदियां मिलती हैं, शंख और दक्षिणी कोयल दो नदियां हैं, शंख नदी और एक है दक्षिणी कोयल। ये दोनों नदियां मिलकर के जो रूप धारण करती हैं इसी का नाम है ब्राह्मणी। क्या नाम है? ब्राह्मणी। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार का एक नदी और है, यहाँ पे दक्षिणी कोयल है, एक नदी है जिसका नाम है उत्तरी कोयल। क्या नाम है? उत्तरी कोयल। लेकिन जो उत्तरी कोयल है यह किसकी सहायक है ये हमको ध्यान रखना है। दक्षिणी कोयल तो ब्राह्मणी की सहायक मानी जाएगी और उत्तरी कोयल जो है यह सोन नदी की सहायक है। किसकी है? सोन नदी की सहायक है। और यह उत्तरी कोयल इसलिए जाना जाता है क्योंकि उत्तरी कोयल पर एक डैम निर्माण मतलब नवनिर्मित है जिसका नाम है मंडल डैम। क्या नाम है? मंडल डैम। तो मंडल डैम चूंकि इसी उत्तरी कोयल पर बना है और इसलिए यह आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी कोयल जो है सोन की सहायक है और सोन किसकी सहायक है? यह गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। और कहां पे जाके गंगा में मिलती है? तो पटना के पास मिलती है। कहां मिलती है? पटना के पास या गंगा में मिल जाती है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, पटना के पास मिलती है।
सोन नदी निकलती कहां से, ये भी आपको ध्यान रखना है, अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। जिस स्थान से निकलती है उस स्थान का नाम है शहडोल जिला। क्या नाम है? शहडोल जिला। और ये कहां पर है? यह एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। साबरमती, यहाँ पे ब्राह्मणी का जो सहायक है उसका नाम है दक्षिणी कोयल, जबकि उत्तरी कोयल जो है ये किसकी सहायक है? सोन की सहायक है। और इसी उत्तरी कोयल पर एक डैम है जिसका नाम है मंडल डैम। तो प्रश्न लाजमी तरीके से यहां से पूछा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक याद रखें। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर टू द पॉइंट है, फैक्चुअल है, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फिर टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको छुएंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। प्रश्न क्या लिखा गया है? अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अंचार लेक्स लोकेटेड? क्या क्या यहां पर लिखा गया है? जम्मू कश्मीर है, आसाम है, बिहार है और मेघालय है। तो यहां पर एक ही आंसर होगा और वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अन्य झीलें भी हैं, यहीं पर आपको मिलता है अनंतनाग है, वेरीनाग है। अनंतनाग और वेरीनाग वही स्थान है जहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी। और इसी जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। क्या नाम है? बारालाचा दर्रा। और यह बारालाचा जो दर्रा है यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। लेकिन कहां पर है? जम्मू कश्मीर नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, यहां पर गलत बोल दिया, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है चेनाब। क्या नाम है? चेनाब। चेनाब का जो प्रारंभिक नाम है दो नदियों से मिला है, एक का नाम है, यहाँ पर चेनाब का मतलब है एक चंद्र है, एक का नाम भागा। तो चंद्र और भागा मिलकर के बनती है चेनाब। चंद्र और भागा, तो चंद्र और भागा दो नदियां मिलकर के बनती हैं चेनाब, जो बारालाचा दर्रा से निकलती है, जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो आप इन तथ्यों को भी याद रखें जिससे प्रश्न हमारा सही हो, गलत ना हो। ठीक है, बाकी आगे आते हैं। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है ये भी काफी बेहतर प्रश्न है। और पूछा क्या गया है? वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेटेड? अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? क्या क्या विकल्प दिया गया है? एक है ग्लेशियर ऑफ मैप चाचुंगो के ग्लेशियर, ठीक है। फिर लिखा है मिलांग ग्लेशियर इन नेपाल हिमालय, ठीक है। फिर लिखा है यहां पर गैर सैंड नियर, फिर यहां पर है मतलब गारो हिल, तो यहां पर गढ़वाल पहाड़ी। और यहां पर जो लिखा है ये है चमायुंग दंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। तो जैसा हमने आपके साथ स्पष्ट किया था कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये जहां से निकलती है उस स्थान का नाम क्या है? चमायुंग दंग हिमानी। और इसी का अल्टरनेट नाम है आंगसी ग्लेशियर। क्या नाम है? आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर या इसी को कहते हैं चमायुंग दंग हिमानी, यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। और जिस स्थान का नाम, इसका नाम है मानसरोवर लेक। क्या नाम है? मानसरोवर। मानसरोवर से तीन नदी, आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा और सिंधी खबाब, कहां से? सिंधी खबाब या गारतंग से जो नदी निकलती उसका नाम सिंधु है। और यहीं से जहां से सतलज निकलती है इसका नाम है राकसताल। क्या नाम है? राकसताल से निकलती है सतलज, सिंधी खबाब से निकलती है सिंधु, और चमायुंग दंग हिमानी या आंगसी ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? तो ब्रह्मपुत्रा। क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्रा। इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और यह जो प्रश्न है यह आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और अपने उत्तर को बेहतर ढंग से देने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या लिखा गया है? यरला, वरना एंड डिंडी आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द किस रिवर सिस्टम का पार्ट है? अर्थात यरला, वरना और डिंडी नदी प्रणाली की सहायक नदियां किसकी हैं? एक है ब्रह्मपुत्रा, एक है गोदावरी, एक है कावेरी और एक है कृष्णा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये सब जो नाम लिखे गए हैं, यहां पर जो नाम होगा ये होगा आपका, देखिए यहां पर आपका लिखा है ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी है, कावेरी और कृष्णा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा किसका? कृष्णा। ये सब किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा की अन्य सहायक नदियों के बारे में अगर हम देखें तो हमने जैसा स्पष्ट किया था, आपको जो नदियां मिलती हैं उत्तर की तरफ की कुछ नदियां हैं, कुछ नदियां दक्षिण की तरफ की। उत्तर में आपको मिलती है सीना, भीमा, मूसी, कोयना, पावना, कई नदियां हैं। अगर कृष्णा की हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्रम से मिलती हैं
कोयना, फिर है भीमा, सीना, मूसी, ये सब नदियां हैं। और यह वही मूसी नदी है जिस पर क्या है, हैदराबाद है। और इधर से देखते हैं तो घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और हैकरी, ये सब नदियां हैं। किसकी हैं? तो ये सब किसका की ही सहायक नदियां हैं, जो हमको ध्यानपूर्वक याद रखना है। बाकी ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदियों के बारे में भी बहुत सारी नदियां हैं, उसी में लोहित है, धनश्री है, फिर कामेंग है, कई नदियां वहां पर मिलती हैं। गोदावरी की भी कई सारी नदियां हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, फिर नीचे से आप देखते हैं तो मंजरा है। इस प्रकार आप नदियों के नाम याद करें और अपने प्रश्न को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और शेष चर्चा अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।